नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। सभी जीवों में सद्भाव रखो। शरीर सभी के भिन्न भिन्न है, शरीर में जो ईश्वर है एक ही है। आपके शरीर में जो भगवान है वे ही भगवान। आप जिसको शत्रु समझते हो, शत्रु के शरीर में भी वही भगवान। किसी के लिए खराब विचार न करो। किसी भी जीव के लिए आप खराब विचार करोगे, वह जीव भी आपके लिए खराब विचार करेगा। शरीर भिन्न है, ईश्वर एक है। सद्भाव से सत्कर्म सफल होता है। सभी में सद्भाव रखो। किसी के लिए मन में खराब विचार न करो। किसी भी मानव का काम भाव से स्मरण न करो। काम भाव ही कुभाव है, भगवत भाव ही सद्भाव है। सद्भाव से सत्कर्म सफल होता है। चतुर्थ स्कंध में प्रथम धर्म प्रकरण आता है। धर्म प्रकरण में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कथा है। यज्ञ करने से यजमान का कल्याण होता है। दक्ष प्रजापति ने ऐसा यज्ञ किया जो यज्ञ करने के बाद उसके घर में कोई रोने वाला भी रहा नहीं। सभी का विनाश हुआ। क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्त्विज्यम् शरणदसदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुश्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः क्रिया दक्षोऽपि अदक्षः मूर्खः। दक्ष प्रजापति कर्म कांड में निष्णात है, शिव तत्व को जानता नहीं है। किसी जीव में कुभाव रखता है उसका कल्याण नहीं होता। भगवान शंकर में जो कुभाव रखता है उसका कल्याण कैसा हो। शिव तत्व को जानता नहीं है। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान की निंदा करता है। भागवत के प्रधान टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी है। भागवत ऊपर अनेक टीकाएं मिलती है। मुख्य टीका श्री श्रीधर स्वामी की है। 1200 वर्ष हो गए। श्री श्रीधर स्वामी ने गंगा किनारे बैठ करके माधव राय जी का दर्शन करते हुए भागवत ऊपर टीका लिखी। जहां जहां श्री श्रीधर स्वामी को शंका हुई है, माधव राय जी को वंदन करते हैं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मैं क्या लिखूं। भगवान प्रेरणा करते थे, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो। अयम भावः अयम अभिसंधि, ऐसा जहां टीका में आता है संतों ने वर्णन किया, ये भगवान की वाणी है। जहां शंका हुई है भगवान को पूछते हैं। भगवान की आज्ञा अनुसार टीका लिखी है। श्री श्रीधर स्वामी की टीका भगवान को अतिशय प्रिय हुई। दक्ष प्रजापति शिव जी की निंदा करता है, उसके शब्दों में से स्तुति पर अर्थ किया है। वास्तव स्वयं अर्थ। दक्ष अभिमान में, आवेश में जो मन में आता है वैसा बकता है। वाग्देवी के पति भगवान शंकर है। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम। वाग्देवी शिव जी की निंदा कैसी करे। वाग्देवी के पति तो शिव है। निंदा सुनने वाला निंदा करने वाले को प्रेरणा करता। कितने लोग पूछते हैं वहां फिर क्या हुआ, अरे तू काहे को पूछता है। एक सुनता है इसलिए दूसरा निंदा करता है। निंदा करने वाले को कोई सुनने वाला न मिले तो कैसा निंदा करेगा। उठ जाओ वहां से।
निंदा करना पाप है, निंदा सुनना भी बड़ा पाप है। दक्ष प्रजापति अभिमान में, आवेश में बकता है, शिव जी की निंदा करता है। श्री श्रीधर स्वामी ने दक्ष के शब्दों में से ही स्तुति पर अर्थ प्रकट किया। दक्ष प्रजापति ने कहा है भूत प्रेतों के मालिक शिव है, स्मशान में रहते हैं, भूतों के मालिक है, राजा है। श्रीधर स्वामी का अर्थ दिव्य है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच को भूत कहते हैं, ये पंच महाभूत है, उसके मालिक शिव है। काशी में विश्वनाथ विराजमान, विश्व के नाथ शिव है, इसीलिए उनको विश्वनाथ कहते हैं। विश्व शब्द का क्या अर्थ होता है? विश्व शब्द का अर्थ है जगत। जगत क्या है? शुभ और अशुभ, पवित्र और अपवित्र, दोनों का मिश्रण ही जगत है। जगत में सब कुछ अच्छा नहीं है और जगत में सब कुछ खराब भी नहीं है। संसार में विष है और संसार में अमृत भी है। जगत मिश्रण है, शुभ और अशुभ, पवित्र और अपवित्र, दोनों का मिश्रण ही जगत है। भगवान शंकर विश्वनाथ है। शिवजी महाराज के श्रीअंग में चिता भस्म है। शास्त्रों में लिखा है चिता भस्म अतिशय अपवित्र होता है। चिता भस्म को कोई स्पर्श करे तो उसको स्नान करना ही पड़े। चिता भस्म के समान अपवित्र कहीं कुछ भी नहीं है। चिता भस्म अति अपवित्र है, गंगा जी के समान कोई पवित्र नहीं। पवित्र और अपवित्र दोनों के आधार शिव है। शिव जी के मस्तक में गंगा जी है, शंकर भगवान के श्रीअंग में चिता भस्म है। श्मशानेश्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपा स्रगपिन्द्र करोटि परिकरः अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। शिव मंगलमय है। आप कभी उज्जैन में गए होंगे, उज्जैन में महाकाल विराजमान, काल के काल शिव है, शिव मृत्युंजय है। शिव जी का नाम है महाकाल। महाकाल की प्रातः काल में 4 बजे के बाद भस्म पूजा होती है। कभी जाओ तो याद रख के दर्शन करो। भस्म पूजा के दर्शन में बहुत आनंद आता है। शिव जी को अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद स्मशान में से चिता भस्म आता है। अभिषेक होने के बाद प्रथम चिता भस्म अर्पण किया जाता है। शिव स्पर्श से चिता भस्म भी पवित्र हो जाता है। चिता भस्म के समान कोई अपवित्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई पवित्र नहीं है। पवित्र और अपवित्र दोनों के आधार शिव है। जगत के मालिक भगवान शंकर है। इसीलिए तो शिव जी के दरबार में सभी को प्रवेश मिलता है। शिव जी के दरबार में देव आते हैं, ऋषि आते हैं, राक्षस आते हैं, ज्यादा तो क्या के भूत और प्रेत भी आते हैं। जगत के मालिक भगवान शंकर है। मथुरा में भूतनाथ महादेव, वहां के ब्राह्मण लोग ऐसा कहते हैं, रात्रि में 12 बजे के बाद यहां भूत प्रेत आते। शिव जी के दरबार में सभी को प्रवेश मिलता। राम जी के दरबार में सभी को प्रवेश नहीं मिलता। कोई राम दर्शन करने के लिए जाता है तब हनुमान जी महाराज उसकी परीक्षा करते हैं, पूछते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे। कोई राम दर्शन करने के लिए आता है तब हनुमान जी महाराज पूछते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का दरबार है,
सनातन धर्म की मर्यादा में रहते हो कि मर्यादा का भंग करते हो? माता पिता की सेवा करते हो? प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते हो? जो धर्म की मर्यादा का भंग करता है उसको हनुमान जी महाराज गदा बताते हैं। तेरे लिए मैंने हाथ में गदा रखी, जाने नहीं देते हैं। राम जी के दरबार में सभी को प्रवेश नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण के दरबार में भी सभी को प्रवेश नहीं मिलता है। गोपी बन करके जाना पड़ता है। गोपी पिबती थी गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करता है। श्री राम श्री कृष्ण के दरबार में सभी को प्रवेश नहीं है। एक शंकर भगवान ऐसे हैं, सभी को प्रवेश। रात्रि में 12 बजे राम जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दर्शन नहीं होगा। राम राजाधिराज, रात्रि में कैसा दर्शन होगा? शंकर भगवान कहते हैं रात्रि में 12 बजे क्या 2 बजे भी आना, दरवाजा मैं खुला ही रखता। कोई भी आवे, किसी समय में भी आवे, शिव माया रहित शुद्ध ब्रह्म है। जहां माया है वहां पर्दा रखना पड़ता है। जहां माया है वहां दरवाजा बंद करना पड़ता है। भागवत में वर्णन किया है भगवान शंकर माया रहित शुद्ध ब्रह्म है। कोई भी आवे, किसी समय में भी आवे, देव आते हैं, ऋषि आते हैं, राक्षस आते हैं, भूत प्रेत आते हैं, शिव जी कहते हैं आने, कहां जाएंगे? अति पाप करने से जीव प्रेत होता है। पापी को देखने की इच्छा नहीं होती है, प्रेत को देखने की इच्छा नहीं होती। अति पापी ही प्रेत है। भगवान शंकर तो सभी के मालिक है। शिव जी के दरबार में सभी को प्रवेश मिलता है, कोई भी आवे। शंकर भगवान ऐसे सरल है, उनकी पूजा सभी कर सकते। शिव जी की पूजा बड़ी सरल है। लोटा भर करके जल ले जा, हर 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 महादेव, जल अर्पण करो, बिल्वपत्र अर्पण करो, प्रसन्न हो जाते हैं। उनको कभी श्रृंगार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। श्रृंगार न करने पर भी शिव अति सुंदर है। मानव श्रृंगार करता है तो मानव में सौंदर्य आता है। श्रृंगार न करने पर भी शिव अति सुंदर है। इसका एक कारण है, शिव जी को काम का स्पर्श नहीं होता है। जिसको काम का स्पर्श है उसके सौंदर्य का नाश हो जाता है। संसार का क्षणिक सुख भोगने के लिए दिन भर दुख का पहाड़ मस्तक के ऊपर रखता है। अति दुख सहन करके क्षणिक सुख भोगता है। मानव लौकिक सुख के लिए जितना दुख सहन करता है उतना दुख भगवान के लिए सहन करता है। जीव भगवान के लिए जब दुख सहन करता है तभी भगवान को दया आती है। उत्तम विषयानंद है, ध्रुव भजनानंद है। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता है। भक्ति में जब आनंद नहीं आता तब जीव भगवान को छोड़ करके संसार के विषयों से आनंद लेने के लिए जाता है। यही भूल है। भक्ति में आनंद न आवे तो भी भक्ति छोड़ना नहीं है। भक्ति में धीरे धीरे आनंद आवेगा। भक्ति में जब आनंद आवेगा वह आनंद कायम टिकेगा। विषय आनंद 2-4 मिनट से ज्यादा टिकता ही नहीं है। विषय आनंद परिणाम में दुख देता है। विषय आनंद मन को बिगाड़ता है, भक्ति मन को सुधारती है। राजा ने सुरुचि के कहने से सुनीति का त्याग किया था। सुनीति राजमहल के बाहर रहती है और राजा उत्तानपाद सुरुचि के साथ राजमहल में रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ, ध्रुव जी मित्रों के साथ खेलते थे। 4-5 वर्ष की अवस्था है। एक मित्र ने ऐसा कहा, ध्रुव को उसके पिता घर में नहीं रखते, उसकी मां को बाहर निकाल दिया है। ध्रुव जी ने सुना। ध्रुव जी दौड़ते हुए घर में आए हैं। मां को पूछने लगे, मां पिताजी कहाँ है?
माँ का हृदय भर गया। माँ ने विचार किया, बालक अब बड़ा होता है, समझने लगा है, मैं उसको कैसा कहूं, तेरे पिता ने मेरा त्याग किया। अपने बालक को सुनीति माता समझाती है, बेटा ये जो राजमहल दिखता है, राजमहल में तेरे पिताजी रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते। माँ पिताजी को मिलना है। अब माँ क्या बोले। बालक दौड़ता हुआ राजमहल में आया। राजा ने सुनीति रानी का त्याग किया था। राजमहल में जो नौकर है, दासी है, सभी सुनीति को बहुत मान देते थे। सुनीति का बालक राजमहल में आया, सभी प्यार करते हैं, सभी ने मान लिया। सभी को बालक पूछता है, पिताजी कहाँ है? तो कहा अंदर विराजमान है। गुरुजी अंदर जाते हैं, सोने का सिंहासन है। सिंहासन में राजा उत्तानपाद बैठे हैं, उनके गोद में उत्तम है, उत्तम के साथ खेलते हैं। विमाता सुरुचि सुंदर श्रृंगार करके वहां खड़ी है। बालक ने देखा है, बालक प्रसन्न हुआ है, मेरे पिताजी सुवर्ण सिंहासन में बैठे हैं, मेरा भाई उनके गोद में है, मेरे को भी गोद में लेंगे। बालक दौड़ता हुआ आया। कोई भी बालक आपके पास आए तो बालक में बालकृष्ण का दर्शन करो, बालक में बालकृष्ण की भावना करो। बालक में विकार वासना नहीं है, तब तक वो ईश्वर का स्वरूप है। विकार वासना जागने पर जीव भाव आता है। निर्दोष निर्विकार बालक भगवान का स्वरूप है। 5 वर्ष का बालक है, दौड़ता हुआ आया है, गोद में बैठने की इच्छा है। कितनी माताएं ऐसी होती है, अपने बालक में उनको बालकृष्ण का दर्शन होता है, दूसरा कोई बालक आया हो, तूफान करता हो तो सहन नहीं होता है। कितनी माताएं बड़ी चतुर होती है, उसको समझाती, जा यहां से, तेरी माँ तेरे को बुलाती होगी, जा भी यहां से। प्रत्येक बालक में बालकृष्ण का दर्शन करो, बालक का तिरस्कार न करो। बालक को थोड़ा देने पर भी बहुत मानता है। बालक को जो प्रसन्न करता है वो बालकृष्ण को प्रसन्न करता है। गुरु जी आए हैं। राजा को इच्छा तो हुई बालक की भावना, उसको मैं गोद में लूं। गुरु जी को वो गोद में लेने के लिए तैयार हुए हैं। विमाता सुरुचि वहां खड़ी है, उसको सहन हुआ नहीं। सुरुचि की आंख में वेर है। भक्ति में आंख मुख्य है। जो आंख में प्रेम रखता है, जो सभी को प्रेम से देखता है, वही भक्ति कर सकता है। जिसके आंख में पैसा है, जिसके आंख में काम है, जिसके आंख में वेर है, वो भक्ति क्या करेगा? भक्ति में आंख मुख्य है। बालक पिता की गोद में बैठने के लिए जाता है, विमाता को सहन हुआ नहीं, विमाता के आंख में वेर है। कहां से यहां आया? राजा तो ध्रुव जी को गोद में लेने के लिए तैयार हुए थे। सुरुचि ने कहा, इसको गोद में लेना नहीं, ये आपका पुत्र नहीं है, आपका पुत्र उत्तम है, उसी के साथ खेलो, ये आपका पुत्र नहीं है। राजा रानी के अधीन हुआ था। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, जो पुरुष अतिशय स्त्री के अधीन रहता है, उसको देखने से भी पाप लगता है। जो अतिशय स्त्री के अधीन रहता है, उसको याद करने से मन बहुत बिगड़ता है। विश्वास पात्रम न किमस्ति लोके नारी। बड़े बड़े लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है, उनका सब रुपया बाहर होता है, घर में बच्चे की मां के नहीं चलता है। पत्नी जो कहती वही करना पड़ता है। स्त्री के अधीन रहते हैं। जो अति कामी है, उसको स्त्री में कोई दोष दिखता ही नहीं है। अति कामी पुरुष को स्त्री का सब कुछ अच्छा लगता है। राजा सुरुचि रानी के अधीन हुए थे। गुरु को गोद में लेने की इच्छा तो है। सुरुचि ने कहा, इसको गोद में लेना नहीं। कामी पुरुष स्त्री को प्रसन्न रखता है।
स्त्री नाराज न होवे। ध्रुव को गोद में लेने की इच्छा तो है, सूची कहती उसको गोद में लेना नहीं, रानी नाराज न होवे। रानी को प्रसन्न करने के लिए राजा ने मुख फेर लिया। अति कामी पुरुष दूसरा कोई विचार नहीं करता। राजा ने विचार नहीं किया, बालक प्रेम से आया है, बालक को दुख होगा कि बालक भले दुखी होवे, रानी नाराज न होवे। ध्रुव जी को भी आशा है, पिताजी मेरे को गोद में ले। बालक प्रेम से पिता को देखता है, बालक खड़ा है, सुरुचि को सहन नहीं होता है, उसके आंख में वेर है, ए तू जा यहां से, तेरा यहां क्या है, जा यहां से, इस गाड़ी में बैठने के लिए तू लायक नहीं है। आराधया दोक्षज पाद पद्मम यदीच्छा से ध्यासनमुत्तम यथा। गुरु जी हाथ जोड़ते हैं और विमाता को कहा है, मैं पिताजी का पुत्र हूँ, पिताजी के गोद में बैठा है, कि तू राजा का पुत्र नहीं है, रानी मैं हूँ, तेरी माँ मेरी दासी है, तू दासी का पुत्र होकर के गाड़ी में बैठने के लिए जाता है, तेरे को अक्ल नहीं है, बहुत रुबाब में बोलती है, ऐसा समझती मैं बड़ी सयानी हूँ, राजा मेरे हाथ में है, मैं जो कहूंगी वही होगा। बालक का तिरस्कार करती है, जा यहां से, यहां तेरा क्या है, इस गाड़ी में बैठने की इच्छा हो तो वन में जाकर के भगवान की भक्ति कर, भगवान प्रसन्न हो जाए तब वरदान मांगना, सुरुचि रानी के यहाँ मेरा जन्म होवे, तू मेरा पुत्र होवे तो ये गाड़ी मिलेगी। अरे भगवान प्रसन्न होने के बाद तेरे यहाँ जन्म लेने की क्या जरूरत है, ये तो मूर्ख है, मेरे यहाँ तेरा जन्म होगा तो ये गाड़ी मिलेगी, जा यहां से। ध्रुव जी प्रेम से पिताजी को देखते हैं, बालक को भी आशा है, मेरी विमाता ना बोलती है तो भी पिताजी मेरे को गोद में लेंगे, 2 मिनट मेरे को गोद में लो। बालक ने हाथ ऊंचे किए, प्रेम से पिता को देखता है। राजा को रानी का भय लगता है, राजा रानी के दास हो गए, सूची को सहन नहीं होता है, ये माता बहुत तिरस्कार करती है, बहुत रुबाब में बोलती है, जा यहां से, नफट है, समझता नहीं है, तेरी मां मेरी दासी है, रानी मैं हूं। मेरी मां को दासी कहती है, दासी शब्द ध्रुव जी के हृदय में बाण के जैसा लगा। बालक रोने लगा, बालक रोता है तो विमाता हंसती है, मैं बड़ी सयानी हूं, मैंने कैसा उसका तिरस्कार किया, रोने लगा। बालक रोता है, विमाता हंसती है। बालक को बहुत दुख हुआ है, सुनीति माँ याद आती है, बालक रोता हुआ सुनीति माँ के पास जाता। सुनीति माँ ने दूर से देखा मेरा बालक रोता हुआ आता है, क्या हुआ, वो दौड़ती हुई गई है, उसको प्राण से प्यारा लगता है। बालक को उठा करके ले आई, गोद में लिया है, प्यार करती है, बार बार पूछती है बेटा क्यों रोता है, क्या हुआ। जिसकी मां सुनीति है, सुनीति का पुत्र सुशील होता है। माता पिता के आचार विचार बालक में आते, पिता तपस्वी होवे तो पुत्र महान ज्ञानी हो जाता है। जिसकी मां सुनीति है उसका पुत्र सुशील होता है। मां पूछती क्यों रोता है, क्या हुआ है। ध्रुव जी ने विचार किया, मैं कैसा बोलूं, विमाता ने मेरा तिरस्कार किया, पिताजी ने मेरे सामने देखा भी नहीं। ऐसा बोलने से माता पिता की निंदा करने जैसा पाप होगा। बालक धीर गंभीर है, उसको बहुत दुख तो हुआ है, बोलता नहीं है, रोता है। सुनीति मां प्यार करती है, मेरा बालक सयाना है, मेरी स्थिति को जानता है, कभी ऐसा रोया नहीं है। मेरे बालक को किसने रुलाया, पत्नी ने मेरा त्याग किया है,
रोने लगी। बेटा तू क्यों रोता है? बार बार पूछती है। ध्रुव जी बोलते नहीं है। सुनी थी बात समझाती है, बेटा रोना नहीं, तू खेलने के लिए गया था, तेरे को किसी ने मारा इसीलिए तू रोता है। बेटा तेरे पिता बड़े राजा है, तू राजा का पुत्र है, मैं तेरे पिता को कह दूंगी तेरे को किसी ने मारा हो तो तेरे पिता उसको सजा करेंगे, तू राजा का बेटा है। सुनीति माँ जब ऐसा बोलती है ध्रुव जी ज्यादा रोने लगे। मेरे बालक को किसने रुलाया? एक दासी वहां आई है। दासी ने कहा है, राजमहल में गए थे, पिताजी तो गोद में लेने के लिए तैयार हुए थे, विमाता ने तिरस्कार किया और उसको कहा वन में जा, तेरी माँ मेरी दासी है, रानी मैं हूं। इसीलिए बालक रोता। सुनीति ने सब सुना है। सुनीति ने विचार किया, आज आवेश में कर्कशवाणी बोलना अच्छा नहीं है, कर्कशवाणी से वेर बढ़ता है, वेर का विनाश होवे ऐसा बोलो। माँ को दुख तो हुआ है। सुनीति माँ बहुत प्रेम से बालक को समझाती है, बेटा तेरी विमाता ने तेरे को सुंदर उपदेश दिया है, तेरी विमाता ने तेरे को जो कहा है वही मैं कहती हूँ। भीख मांगना है तो भगवान के पास भीख मांगनी चाहिए, वन में जाकर के भक्ति करो। विमाता बहुत रुबाब में बोली थी, इसलिए बालक के हृदय को धक्का लगा था। सुनी थी माता वही उपदेश प्रेम से करती है, भीख मांगना है तो भगवान के पास भीख। जगत दरिद्री है, जगत में एक श्रीमान श्री कृष्ण है, लक्ष्मीपति नारायण श्रीमान है, जगत दरिद्री है। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आवे घबराना नहीं, दुख आपके पाप का नाश करने के लिए आया है, दुख आपको सुख देने के लिए आया है, दुख आपको सावधान करने के लिए आया। सुख में जीव गाफिल हो जाता है, दुख में सावधान हो जाता है। 2 दिन पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान नहीं होता वो ज्ञान दुख में बुद्धि में प्रकट होता है। बड़े बड़े संतों के जीवन में भी दुख के प्रसंग आए, तभी उनको ज्ञान हुआ है ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं। बेटा तेरी विमाता ने तेरे को सुंदर उपदेश दिया है, कैसा भी दुख का प्रसंग आवे घबराना नहीं। दुख में प्रेम से बालकृष्ण की पूजा करो, भगवान को थोड़ा भोग लगाओ, भगवान की आरती करो, दरवाजा बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 10 मिनट 15 मिनट प्रेम से कीर्तन करो। कीर्तन में हृदय पी लेगा, आंखें गीली हो जाएगी, थोड़ी तन्मयता हो गए तब भगवान को कहना मेरी ऐसी दशा है, मैं बहुत दुखी हूँ, भगवान बड़े दयालु है, प्रेम से सुनते हैं, भगवान बहुत बहुत देते हैं। भगवान देते हैं तब जीव थक जाता है, कितना लोगे, भगवान 4 हाथ से देते हैं, जीव 2 हाथ से कितना दे सकता है। भगवान बहुत देते हैं तो भी भगवान कभी बोलते नहीं है कि मैंने तेरे को दिया है। ये जीव ऐसा दुष्ट है, थोड़ा देता है और अनेक बार बोलता है मेरे यहां मांगने के लिए आए थे, मैंने मदद की है। देने के बाद जीव बोलता है, भगवान बहुत देते हैं, कभी बोलते नहीं। बेटा तेरी विमाता ने तेरे को सुंदर उपदेश, वन में जाकर के भगवान की भक्ति करो। बेटा जिस घर में मान नहीं है उस घर में रहना अच्छा नहीं है। इस घर में तू रहेगा, तेरी विमाता तेरा तिरस्कार करेगी। बेटा तू रोता है तब मेरे को भी दुख होता है, तेरे पिता तेरे सामने देखने को भी तैयार नहीं है। इस घर में रहना नहीं, जहां मान नहीं है वहां रहना नहीं। ध्रुव जी ने कहा है मां इस घर में तू क्यों रहती है, हम दोनों वन में जाएंगे, इस घर में तेरे को मान कहां है, मैं अकेला वन में कैसा जाऊं, हम दोनों जाएंगे, मैं कभी भगवान को दया आएगी।